ऐसे 2 बार से शुरू करके आप कितनी बार करते हो अक्षांजलि? 60 बार करने लग गई, क्या बात है। और आप कितनी बार करते हो सृष्टि? 50। ये 50, ये 60 और मैं हूँ 100 वाला। धीरे धीरे करके ये सूर्य नमस्कार अब तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी करने लगी। शिल्पा शेट्टी भी रोज करती है और जो है हेमा मालिनी जी भी रोज करती है। कपालभाति अनुलोम विलोम धर्मेंद्र जी भी करते हैं और अभी तो विराट कोहली की पत्नी तो शीर्षासन भी करने लग गई है। सब बहनों में योग का क्रेज आ गया है और इससे अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। करीना कपूर की भी स्वामी जी योग करते हुए बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। 10 बार तो सबको करना है। और ये उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है और बड़ी टचवुड हेल्दी प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी सूर्य नमस्कार कर सकते। सुन लो ये बेटियों, तुम्हें आगे करना है। और शीर्षासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन तो तुम कर ही लोगे, अभी प्रैक्टिस से शीर्षासन भी करना। चलो सर्वांगासन करने की कोशिश करो। ऐसे सर्वांगासन तो हो जाएगा तुम्हारा। करो, क्या बात है, करो। हलासन कर लो, पीछे टिका दो, इतना कर लो। ये करो करो, रखो ऐसे। यह हलासन भी करने लगी भाई अभी अक्षांजलि। तो पहले तो इतनी मोटी थी, मुड़ी नहीं पाती थी। शीर्षासन और सर्वांगासन भी लेडीज को करना है और साथ ही जो ये न कर पाए उनको अनुलोम विलोम से ही गुजारा कर लेना है। तो ये तो सृष्टि और अक्षांजलि की बात ही। चलो जाओ तुम। आज मेरे पास में बहुत कुछ अचीव करके यहाँ आई हुई बेटियां। तो उससे जेनेटिक कैंसर वाली थी। जेनेटिक कैंसर था इसकी मम्मी को? अब अच्छी है। हाँ जो थी, हाँ मिली थी। चलो इसकी मम्मी ने जेनेटिक कैंसर को हरा दिया, क्या बात है। चलो खुश रहो बेटा। हाँ? ऐसे बेटा तेरे को नहीं होगा, तू योग मत छोड़ना। हाँ नहीं तो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी। तो माताओं को ओवरवेट की भी प्रॉब्लम रहती है। इधर आओ सविता, इसको तो बहुत बड़ी बीमारी थी। हाँ? इधर बैठ के करो। फिलिपियन ट्यूब बंद था, पीरियड इरेगुलर था। महिलाओं को वेट घटाने के लिए भी, पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी स्वामी जी ये जो आप योगाभ्यास बता रहे हैं, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान किया जा सकता है? अगर फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो? प्रेगनेंसी के दौरान तो देखो, बटरफ्लाई करो बेटा। प्रेगनेंसी के दौरान तो खाली ये करना है, बटरफ्लाई, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका और सब प्राणायाम, कपालभाति को छोड़ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उज्जाई, ये प्रेगनेंसी के दौरान करने। और सूर्य नमस्कार जो है यथाशक्ति करना है। पहले तो अच्छे से कर ही पाते, धीरे 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 धीरे। एक सूर्य नमस्कार ऐसा है जिसमें सब आसनों का समावेश है 12 अभ्यासों में। तो 9वें महीने तक भी मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं। विराट कोहली जी की पत्नी ने तो सूर्य नमस्कार के साथ शीर्षासन भी किया। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 8-9 महीने तक, किसी किसी ने 7 महीने तक सूर्य नमस्कार भी किया। बाकी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो सबको ही करना चाहिए। और साथ में ओंकार और गायत्री का जप, योग और यज्ञ, ये सबको करना चाहिए। तो ये इसकी उम्र हो गई कितनी? 39 उम्र हो गई। इसको फिलिपियन ट्यूब बंद होने से बच्चा नहीं हो रहा था, अब इसको बच्चा भी हो जाएगा क्योंकि फिलिपियन ट्यूब भी इसका ओपन हो गया है और पीरियड भी रेगुलर हो गया। हाँ। तो अब देखो, मातृत्व का जो है एक पूरा जो सुख होता है वो एक प्रकृति ने हर माँ के भीतर एक सहज रूप से एक संवेदना डाली हुई है। अब ये फिलिपियन ट्यूब बंद होने से, पीरियड इरेगुलर होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से और पीसीओडी से, जो पीसीओडी, ये वनिता को, किधर है वनिता, तेरे को पीसीओडी हो गई ना? पीसीओडी किसको हुआ था? पीसीओडी उसी को था, अक्षांजलि को।
अक्षांजलि को पीसीओडी हो गया था, जो अभी 25 किलो वेट कम करके गई, अब ठीक हो गई है वो पीसीओडी से, पॉलीसिस्टिक ओवरी से। हाँ, ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। एक को तो ब्रेस्ट में योगिता, हाँ, किधर है योगिता, इसको तो ब्रेस्ट में गांठ हो, तेरे को ओवरी में था, इधर ये ओवरी में, ओवरी के अंदर क्या हो गया था, सिस्ट हो गया था। तो फिर कितनी देर में ठीक कर लिया? आप तब वहाँ नासिक में ही आए थे 7 दिन। हाँ, शिविर क्या था? 2006 में। हाँ, तभी वहाँ मैं शिविर में आती थी और वहाँ पे आके मेरा ठीक हो गया। फिर बाद में भी मैं कंटिन्यू करती थी, महीना 1.5 महीना। तो कहाँ गांठ थी? सिस्ट में थी, जब मुझे पहले प्रेगनेंसी कहाँ हुई पर थी ना, ओवरी में। ओवरी में सिस्ट थी, ओवरी में। ओवरी में सिस्ट इसने ठीक कर लिया अपना। हाँ, तो डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए कि आपने क्या किया, ऐसा कि तो आपने क्या बताया फिर? मैंने कहा मैं योगा प्राणायाम करती हूँ ये बाबा जी का। कपालभाति से ब्रेस्ट की, यूट्रस की, ओवरी की सिस्ट 1 महीने में ठीक हो जाती है, 1-1 घंटा कोई करे। जाहिर है स्वामी जी, प्राणायाम आप हमेशा बताते हैं कि जो आसन ना कर सके वो भी प्राणायाम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में कई सारे मुश्किल आसन करना नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन प्राणायाम यहाँ पर काम आता है। स्वामी जी, में अनुभव जानेंगे हम इनका भी, लेकिन जो एक कॉमन परेशानी है जो प्रेगनेंसी में रहती है वो है बीपी फ्लक्चुएट करता है, कभी एकाएक हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है। उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करें, उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, इसलिए एक बार फोन को कट करके और दोबारा लगा लेंगे। स्वामी जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान तो माताओं को प्राणायाम, ओंकार, गायत्री का जप और सूक्ष्म मैम जो बताया था यही करना। अभी लेडीज को ओबेसिटी बहुत हो जाता तो उसके लिए बता देता हूँ। ओबेसिटी, पीसीओडी, पीरियड की प्रॉब्लम, तो एक तो अभी बता ही रहे थे ये करना है, और एक ये चक्की आसन करना है, कर लो सब, ये कर लेते हैं। और ये करके अब आवाज अच्छी आ रही है, आप कुछ पूछ रहे थे जी स्वामी जी, आप ओबेसिटी के लिए पहले ये पूरा कोर्स बता दें, उसके बाद फिर हम बीपी के बारे में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, हाई और लो दोनों। हाँ, तो ओबेसिटी के लिए तो मात्र देखो ये 3 अभ्यास भी कोई कर लेना, अर्ध हलासन और ये पादवृत्तासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे गोल घुमाना, और फिर द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन।